गुड मॉर्निंग। सबको मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए। इंडिसेस एंड सर्ट यानी घातांक और करनी। इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी किसी साल तो दो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक हो, यूपी पॉलिटेक्निक हो, झारखंड पॉलिटेक्निक हो, मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक हो या दिल्ली पॉलिटेक्निक हो या किसी भी राज्य का पॉलिटेक्निक हो। ये क्वेश्चन तो फिक्स है और बहुत ही इजी है और थोड़ा सा खाली बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का इंडिसेस एंड सर्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी घातांक एवं करनी से पूछा जाएगा तो बन जाएगा आपसे। तो घातांक क्या होता है? अगर एक ही संख्या को कई बार किया जाता है, एक ही संख्या को कई बार गुना किया जाता है तो उस पर उतना ही पावर होता है। जैसे अगर a को हम दो बार गुना करते हैं, a इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी को हम तीन बार गुना करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा? a पे पावर 3। इसी तरह से अगर a को n बार गुना किया गया, कितने बार? n बार गुना किया गया, इस पे पावर क्या हो जाएगा? n बार में a पे पावर n हो जाएगा। अब ये होता कैसे है? इस पे पावर अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब उस पे पावर 1 है, और जब ये बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है। इस पे पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इस पे भी 1 है, तो क्या हो जाएगा? पावर जुट करके 1 और 1 2। इस पे भी 1 पावर है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है। क्योंकि पावर को 1 के रूप में नहीं लिखा जाता है, 1 से ज्यादा पावर होता है तो फिर लिखते हैं। तो 1 1 1 3 बार तो 3 हो गया। ए पे पावर 1, ए पे पावर 1 कितने बार? n बार गुना किया गया है, तो ए पावर क्या हो जाएगा? n। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 हो, किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 होगा, उसका मान क्या होगा? 1 होगा। इसका मान 1 होगा, चाहे a पे पावर 0 हो या b पे पावर 0 हो या किसी के नाम पे पावर 0 हो, चाहे a पे 0 हो, क्या हो जाएगा? उसका a हो जाएगा। या कोई अंक हो, जैसे अगर 2 पे पावर 0 होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। अगर ये 3 पे पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा मान? 1। अगर ये 5 पे पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? 1। यानी 0 किसी भी संख्या पे पावर के रूप में दे देंगे, उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब कुछ घातांक के नियम है, इसको देख लें। घातांक के नियम, घातांक के नियम। अब इसमें अगर बेस सेम हुआ, a पे पावर m और a पे पावर n, अगर दोनों का बेस सेम होगा, पावर अलग अलग है तो जुट जाएगा। तो a पे पावर क्या हो जाएगा आपका? m प्लस n। पावर अलग अलग हो या पावर बराबर हो, जब बेस सेम होगा पावर जुट जाएगा। इसी तरह का दूसरा a पे पावर m, a पे पावर n और a पे पावर r, तो क्या हो जाएगा? ये तीनों का बेस सेम है तो पावर ये आपस में जुड़ जाएगा, m प्लस n प्लस r हो जाएगा। अब आगे नंबर तीसरा, a पे पावर अगर m है तो इसको a पे पावर माइनस m, जब पावर वाला टर्म नीचे ले आएंगे उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से a पे पावर माइनस m है, a पे पावर माइनस m है तो यहाँ हो जाएगा a पे पावर m। यानी ऊपर से जब नीचे लाएंगे पावर वाला का चिन्ह बदल जाता है। नंबर 5 में अगर a पे पावर m तो a पे पावर n क्या हो जाएगा? a पे पावर m इंटू a पे पावर माइनस n हो जाएगा, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? आपस में जुट जाएगा। यहाँ माइनस साइन के साथ आया है, यानी फाइनली क्या हो जाएगा? a पे पावर m बटा a पे पावर m, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a पावर m माइनस n हो जाएगा। आगे है नंबर 6 में a पे पावर
m है और b पे पावर m है तो क्या हो जाएगा, a b पे पावर m हो जाएगा। जब दोनों का बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो ये पावर क्या हो जाएगा, आपस में दोनों हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहां से एग्जांपल में 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 पे पावर 2 हो जाएगा। अब a के जगह पे 2 है, अब b के जगह पे 3, पावर के जगह पे 2 है, यहां से क्या हो जाएगा, दोनों का बेस अलग है तो दोनों पावर सेम है तो दोनों पे पावर एक बार में कर देंगे। इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2, इसको लिखेंगे 3 गुना 3। अब ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 पावर है तो एक बार और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये भी 36 ये भी 36, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर a पे पावर m है, ये नंबर 6 था तो ये 7 हो जाएगा, और b पे पावर m है, अगर दोनों का पावर सेम है तो बेस को आपस में बराबर होना पड़ेगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अगला है 8 नंबर, a पे पावर x और a पे पावर y। इस केस में क्या है, अगर बेस यहाँ अलग है पावर सेम है तो बेस को बराबर होना पड़ेगा, और बेस सेम है तो पावर को बराबर होना पड़ेगा, यहां से क्या हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगा। आगे है सड यानी करनी। करनी क्या होता है यानी सड क्या होता है, जब किसी संख्या का मूल पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं तो उस संख्या के मूल को करनी यानी सड कहा जाता है, करनी यानी सड कहा जाता है। और इसको जो है जैसे ये 2 हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, इसका पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, इसका आपका पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, इसका आपका पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, ये सब क्या हो जाएगा, सड यानी करनी हो जाएगा। आगे है कंजुगेट सड। क्या है, कंजुगेट सड यानी सहयुग्मी सरनी करनी, सहयुग्मी करनी। ये सहयुग्मी करनी क्या होता है, a प्लस रूट बी के रूप में रहेगा तो इसका कंजुगेट जो है बीच वाला चिन्ह माइनस हो जाता है। बीच वाला कौन सा, सड तो होता है जिसका प्रॉपर यानी पूर्ण रूप से रूट नहीं निकाल सकते हैं, यहां से हो जाएगा a माइनस रूट बी। अगर दूसरा का देखते हैं तो a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा इसका a प्लस रूट बी। सिर्फ माइनस इसका चिन्ह बदलना है, जो करनी है उसका चिन्ह बदलना है। अगर आपका रहेगा b प्लस a तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस a। चिन्ह किसका बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है। ये आपका सड हो गया, इसका बदलाया, ये सड हो गया तो इसका चिन्ह बदलाया, इसमें ये सड है तो इसका चिन्ह बदलाएगा। आगे है आपका नंबर 4 में माइनस रूट बी प्लस a, इसका क्या हो जाएगा, ये माला माइनस है ये प्लस हो जाएगा यहां से, यानी रूट बी प्लस a हो जाएगा। ये हमारा सहयुग्मी यानी कंजुगेट सड हो जाएगा। आगे है करनी के नियम। 5 गो नियम है। पहला क्या दिया हुआ है आपका, a पे पावर n, इसका nth रूट दिया हुआ है बराबर a हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, रूट को सिंबल के रूप में क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। अगर इस पे कोई अंक दिया हुआ है n दिया हुआ है, इसको क्या लिखेंगे 1/n में। तो यहाँ पे दिया हुआ है a पे पावर n और यहाँ पे n दिया हुआ है, तो यहाँ से a पे पावर n ये वाला हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/n, ये कट जाएगा बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। नंबर 2 में है a भी रूट के अंदर में mth रूट है तो a पे भी mth रूट हो जाएगा और b पे भी mth रूट हो जाएगा। ये mth रूट दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, हमें अगर दिया हुआ है 6 पे रूट दिया हुआ है तो यहां से क्या हो जाएगा 2 गुना 3 लिख सकते हैं इसको, यानी इसको रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से 2 बटा में हो a बटा b हो तो a पे भी रूट है और b पे भी mth रूट है, दोनों को अलग अलग कर दिया। और एक पे 2 रूट हो या 3 रूट हो तो दोनों को गुना कर देते हैं। यहाँ है a पे mth रूट उस पे पावर n है तो कोई भी पहले दे देंगे तो कोई अंतर नहीं है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ क्या है, n1 n2 n3 सोन nk तक कोई पार्टिकुलर नंबर है, जैसे नंबर बढ़ते जाता है तो वो क्या होता है आपका बढ़ते जा रहा है। यहाँ से nk माइनस 1 बराबर क्या है, n4 माइनस n3 सोन घटते क्रम में है, n2 माइनस n1 सब बराबर होगा। तो जो माइनस वाला टर्म होगा ना, जैसे जैसे छोटा जाएगा वैसे वैसे बड़ा जाएगा। जैसे क्या है यहाँ पे nk माइनस 1 है, लेस देन nk माइनस 1 माइनस nk माइनस 2 है, लेस देन आपका क्या है सोन n2 माइनस n1। जैसे इसको एग्जांपल से समझे, यहाँ से 11 का रूट माइनस 10 का रूट है, तो यहाँ लेस देन क्या है 9 का रूट माइनस 8 का रूट है। इसी तरह से इससे छोटा क्या है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। संख्या माइनस में छोटा होता चला जाएगा, वो पार्टिकुलर बढ़ता चला जाएगा। इसमें सबसे बड़ा क्या है √5 माइनस √4। तो अगर ये तो छोटा सबसे बड़ा ये हो जाएगा, अगर सबसे छोटा जाएगा सबसे छोटा ये हो जाएगा। अगर इसी में सबसे प्लस रहेगा, माइनस की जगह प्लस रहेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला बड़ा टर्म हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए √5 माइनस √4 और √4 माइनस √3, उसके बाद √3 माइनस √2, इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है आपका √3 माइनस √2। ये क्यों बड़ा हो जाएगा, ये इसलिए बड़ा हो जाएगा कि इसमें इसका मान 2 से ज्यादा ये 2 है। इसी तरह से अगर देखेंगे तो इसका मान जो है ना इससे बड़ा हो जाता है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा सबसे बड़ा और ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा। इसी भी चीज में अगर इसके जगह पे √5 प्लस √4 रहता, यहाँ से √4 प्लस √3 रहता, यहाँ से क्या रहता √3 प्लस √2 रहता, तब सबसे बड़ा ये हो जाता और सबसे छोटा ये हो जाता। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। इसमें दिया हुआ है 3 पावर m माइनस 1 प्लस 3 पावर m प्लस 1 बराबर 810 है, तब n का मान क्या होगा। यहाँ पे 3 पावर m माइनस 1 प्लस 3 पावर m प्लस 1 बराबर 810। अब इसमें क्या करना है, पावर को सब नंबर वाला अलग कर लेना है, तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर m और 3 पावर माइनस 1 प्लस 3 पावर m इंटू 3 पावर 1 बराबर 810। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 3 पे पावर m आ जाएगा। इस पे 3 पावर माइनस 1 को 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 प्लस ये हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 810। अब यहाँ से 3 पावर m एलसीएम हो जाएगा इसका 3, 1 प्लस ये 9 हो जाएगा बराबर 810 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3 पावर m और ये 9 1 10/3 हो जाएगा बराबर 810। ये 0 गया काम से, यानी 3 पावर m बराबर 81 गुना 3। 81 क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इतना 81 लिख सकते हैं और एक 3 जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी इसको लिख सकते हैं हम कितने 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 5। इसलिए कर क्या हो जाएगा m बराबर 5 हो जाएगा, m बराबर 5 यानी ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पॉलिटेक्निक में ये पूछा हुआ है। इसमें दिया हुआ है अगर एक साथ 2 या 2 से ज्यादा ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले क्या करना है, छोटी ब्रैकेट को हल, फिर करना है मंझली ब्रैकेट को हल, फिर करना है बड़ी ब्रैकेट को हल करना है। तो इसमें आपका छोटी ब्रैकेट दिया हुआ है x पे पावर 4 पे रूट के अंदर, तो इसका मान क्या हो जाएगा x पे पावर 4 का रूट यानी x² हो जाएगा। यहाँ से ये x पे पावर 4, उसके बाद ये बच जाएगा आपका x पे पावर 4 और ये हो जाएगा x², क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब यहां से देखता है ये क्या हो जाएगा आपका x पे पावर 4 और ये हो जाएगा x पे पावर 6 हो जाएगा। अब इसका रूट का पावर के रूप में 1/2 है, तो यहाँ पावर 6 है और पावर के रूट में 1/2 यानी कट करके x पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा ये x पे पावर 3, ये x पे पावर 4 और x पे पावर 3 हो जाएगा। अब बेस सेम है, बेस सेम होने के कारण पावर जुट जाएगा आपका, यहां से क्या हो जाएगा x पे पावर 7। अब x पे पावर 7 और ये रूट जो दिया हुआ है उसको बटा में लिखते हैं पावर के रूप में 1/2, तो क्या हो जाएगा 7/2, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको देखें क्या होता है। जब आपका a पे पावर x बराबर आपका a पे पावर y होगा तो x बराबर y हो जाएगा। इसमें बेस सेम होना चाहिए, तो यहाँ क्या करना है, दोनों को बेस सेम करना है। यहाँ पे 3 पे पावर x प्लस 5 हो जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 3 का क्यूब का मतलब हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 27। और यहाँ पे 2x माइनस 5, अब 3x प्लस 5 बराबर, ये पावर जो है गुना हो जाएगा आपस में, तो 3 दूनी 6x माइनस 15। अब दोनों बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर बराबर। यहां से x प्लस 5 बराबर 6x माइनस 15। अब ये x वाला टर्म उधर ले जाएंगे और ये वाला टर्म इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 15 बराबर 6x माइनस x, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 20 बराबर ये 5x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। ये काट देंगे 5 बार में, तो x बराबर 4, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। a पावर x भागा a पावर x माइनस 3 बराबर 27 हो, तब a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे दिया हुआ है a पे पावर x भागा, मतलब नीचे में a पावर x माइनस 3 बराबर 27। अब a पे पावर x, इसको अलग अलग कर लेते हैं, a पावर x इंटू a पावर माइनस 3 बराबर 27 को पावर के रूप में क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 3। अब ये वाला कट जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस में, a पावर 3 और 3 पे पावर 3। अब ये पावर और ये पावर बराबर है, जब पावर बराबर हो तब बेस बराबर, यानी a बराबर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट लेकर के, उसमें पूरा VBI क्वेश्चन हरियंत और यूनिक गाइड से रहेगा। जो किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक बनाएंगे या कोई भी गाइड बनाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा।